नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएम न्यूज और मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा। आइए डाल लेते हैं एक नजर दिन भर की खास सुर्खियों पर। जन अनुशासन पखवाड़े की हुई शुरुआत। बीकानेर में भी कर्फ्यू के दौरान जो जरूरत की चीजें हैं उनकी दुकानें खुली, बाजारों में भी लोगों की आमद रह रही कर्फ्यू के साथ। प्रदेश की शिक्षण संस्थान भी 3 मई तक रहेंगे बंद, जिनको कोविड में ड्यूटी मिली है और बीकानेर शहर में दिन में भी चल रही है क्लास। और बीकानेर में कोविड की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए असंभव किए जाएंगे प्रयास, कहा जिला कलेक्टर ने। और वैक्सीनेशन भी लोगों में दिखाई दे रहा है जबरदस्त उत्साह। अनेक स्वास्थ्य केंद्रों पर आज भी जारी रहा वैक्सीनेशन। और अब खबरें विस्तार से। पूरे प्रदेश में वीकेंड कर्फ्यू के बाद में उसी की निरंतरता में जहां जन अनुशासन पखवाड़े के रूप में राजस्थान में अब ये पूरा का पूरा पखवाड़ा मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लॉकडाउन की तमाम संभावनाओं को जो है वो सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन ये जरूर है कि बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को लेकर के और प्रदेश की सरकार और प्रदेश के मुखिया चिंतित नजर आए। अनेक मैराथन बैठकों के बाद में जहाँ यह इस बात की स्वीकृति थी कि लॉकडाउन लगाया जाए या न लगाया जाए, ये असमंजस था, लेकिन आम लोगों के विवेक पर भी इस बात को छोड़ा है और कुछ सख्ती के साथ में इस कर्फ्यू को आगे बढ़ाया है। वीकेंड कर्फ्यू के ही आदेशों की निरंतरता के क्रम में जन अनुशासन पखवाड़ा इसे नाम दिया गया, यानी कि अब 3 मई तक जो है वह प्रदेश में मुख्य बाजार बंद रहेंगे। कुल मिलाकर के दूध, दही, सब्जी, फल और जरूरत की जो सामान है इसके अलावा सारी सेवाएं बंद रहेगी। हालांकि मजदूरों के पलायन को रोकने के लिए भी मुख्यमंत्री ने अपनी संवेदनशीलता का परिचय दिया। कुल मिलाकर के जो लोग दिहाड़ी कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, कारपेंट्री का काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए जो दिन की दिहाड़ी करके और अपने जीविकोपार्जन का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए काफी रियायत है और इससे मजदूरों का पलायन भी रुकेगा। कुल मिलाकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का इस संवेदनशील चेहरा इस कोविड में भी सामने आया है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन प्रदेश में जो संक्रमण का आंकड़ा है वह लगातार डरा रहा है। आइए हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से इन्हीं वीकेंड कर्फ्यू के आदेशों की निरंतरता के चलते अब आने वाला 15 दिन यानी पखवाड़ा जो है वो जन अनुशासन पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है। हालांकि जन अनुशासन अब कितना होगा यह प्रदेश की जनता पर निर्भर करता है। बीकानेर में इसका कुछ चेहरा हम आपको दिखा देते हैं, जहां कुछ दुकानें खुली हैं, कहीं पुलिस वाले जबरदस्ती कर रहे हैं, पुलिस और पब्लिक के बीच में कहीं विवाद की स्थिति आ रही है, कहीं पर कुल मिलाकर के असमंजस और विवादों के बीच में आज पहला दिन जो है वो जन अनुशासन का निकला है। हमारे कैमरा प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट। हम यहाँ पुलिस की ड्यूटी कर रहे हैं। लाभपति कटला के पास जो अंदर मार्केट है कपड़े का, और थोड़ा सा कुछ करने गेट खुला तो जबरदस्ती यहाँ भीड़ इकट्ठी हो रही है। यानी जबरदस्ती मार्केट में घुसने की कोशिश की गई। जबरदस्ती हमारे धक्का दिया। कौन थे, कौन लोग थे? व्यापारी लोग ही थे, मार्केट के व्यापारी लोग थे। जन अनुशासन कितना है इस बात को देख करके ही अंदाज लगाया जा सकता है कि लोग बेवजह अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, बेवजह वो पार्कों पर बैठे हैं, चेहरों पर वो मास्क नहीं लगाते हैं और मास्क की जो स्थितियां हैं वह हमारे सामने आती है कि मास्क हम लगाते नहीं हैं बल्कि गले में लटकाते हैं। अगर आम आदमी मास्क लगाने की वजह से गले में लटकाएगा तो इस कोरोना का संक्रमण उन्हें रोक नहीं पाएगा और उसको वो लील जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है कि हम कोरोना एडवाइजरी की पालना करें। आइए दिखाते हैं आपको बाजारों के उद्देश्य, जहां पर पाते हुए बैठे ये लोग आपको दिखाई देंगे और बाजारों में घूमते हुए लोग भी मास्क जो है वो लगाते हुए नहीं बल्कि मास्क को लटकाते हुए नजर आएंगे। अपने अपने घरों को चले जाएं। उसके साथ भी अगर आप नहीं माने
बीकानेर में लगातार कोरोना संक्रमण का जो है वो आंकड़ा बढ़ रहा है और सोमवार को भी तकरीबन 400 से अधिक जो है वो कोरोना संक्रमित मामले आए हैं। पहली लिस्ट में जहां 304 के करीब मामले आए थे, वहीं सेकेंड लिस्ट में भी जो है वो सैकड़ा पार चुका है। कुल मिलाकर के जब रविवार को 537 संक्रमित लोग मिले थे, वहीं उसकी तुलना में आज ये थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन अभी जो है वो कुछ लिस्ट और आना बाकी है। कुल मिलाकर के अब तक जो जानकारी मिली उनमें 400 से अधिक के जो लोग हैं संक्रमित मिले हैं। हालांकि इस बात को लेकर के भी जिला कलेक्टर जो है वो काफ़ी कवायद करते हुए देखे जा रहे हैं कि स्वास्थ्य की माकूल व्यवस्थाएं जो हैं वह होनी चाहिए। हमने जिला कलेक्टर अमित मेहता से जानकारी लेने की कोशिश की, उनसे बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने यही कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता ये जो बढ़ता हुआ आंकड़ा है इसकी चेन को रोकना है और इसके तोड़ना है। हालांकि उनका हर संभव कोशिश की जा रही है। ऑक्सीजन प्लांट जो है उसकी तैयारियां भी चल रही है। उन्होंने निजी और सरकारी अस्पतालों के अलावा भी जो व्यवस्थाएं हो सकती हैं उन्हें करने की बात की। आइए हम आपको दिखाते हैं क्या कुछ कहा जिला कलेक्टर अमित मेहता ने। जो स्प्रेड करने की क्षमता बहुत ज़्यादा है, एक व्यक्ति 100 से अधिक व्यक्तियों को संक्रमित कर सकता है। और आप नंबर्स भी देख रहे हैं, सब जिलों में, सारे बड़े शहरों में बहुत अधिक संख्या में नंबर्स आ रहे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए शासन ने ये एक तरीके से पार्शियल लॉकडाउन के रूप में ये किया गया है। हम भी इसकी पूरी पालना कराएंगे और मंशा ये है कि 3 तारीख जो 3 मई आने वाली है उस तारीख तक हम ये जो कर्व है हमारा इसको हम फ्लैटन कर सकें और जो पेशेंट्स की संख्या अब 400-500 तक पहुंचने लगी है उसको वापस हम 100 के अंदर या उससे भी कम करें, ताकि हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आराम से उसको सस्टेन कर सकें। इस तरह से के अंदर हमारे पास लगभग 500-550 बेड आज की तारीख में रेडी है और अगर ये भर जाते हैं तो हमारे पास 200 बेड का SSD है, इसको हम चालू करेंगे अगर ये भर गया और उसके पास 300 बेड्स की दूसरे वार्ड्स में व्यवस्था की गई है। तो लगभग 1000 बेड्स तो हम जब हमारा पीक आएगा तो हम यहाँ कर पाएंगे। और इसके अलावा हमारे पास जो प्राइवेट अस्पताल है उसमें 250 बेड्स 200 बेड्स की व्यवस्था है और 200-250 बेड की व्यवस्था हमने ऑक्सीजन की जो हमारा सेटेलाइट अस्पताल और किसान घर और इधर भी की है। तो ओवरऑल अभी हमारे पास जिले में 1500 आदमियों को हम केटर करने के हिसाब से हम कर रहे हैं। आज की तारीख में अभी 140 पेशेंट SPBM में एडमिट है। अभी हम कंफर्टेबल है, पर जिस प्रकार से नंबर्स आ रहे हैं अगर इसको हमने टाइमली इस पर काबू नहीं किया, संक्रमण फैलेगा तो ये जैसे बाकी जिलों के अंदर भी नंबर्स बहुत ज़्यादा आने लगे हैं, छोटे छोटे जिलों में भी आ रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे भी आ सकते हैं। तो सबको ही सावधानी रखनी है कि अब हमें इस कर्व को फ्लैटन करना है और केवल मात्र जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज है उसके अलावा मूवमेंट अलाउड नहीं है। तो हमने भी सारी चेक पोस्टें वो लगाई है। अगर जहाँ पर बिना मतलब के कोई व्यक्ति शहर में आ रहा है बिना काम के, उनको रोका जाएगा, वापस भेजा जाएगा। पर अब कोई अपनी आजीविका के लिए कोई जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी है, कोई अपना इलाज कराने शहर आ रहा है तो उसमें मतलब बात है कि इतने बड़े पेंडेमिक को केवल मात्र सरकार ही इसमें ख़त्म नहीं कर सकती। हर आदमी को, हर आम व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। ये समझना पड़ेगा कि लापरवाही करने से नुकसान किसको है, स्वयं को और स्वयं के परिवार को सबसे पहले। सभी से ये आग्रह है, सरकार की अपेक्षा है कि लोग गाइडलाइन का पालन करें। फिर भी नहीं कर रहे हैं या नहीं कहीं करते पाए जाएंगे तो फिर हमें उनके विरुद्ध सख्ती करनी पड़ेगी। पर अगर व्यक्ति स्वयं मास्क, सोशल डिस्टेंस और बिना कारण घर से न निकले तो काफ़ी हद तक हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं। नवंबर के आसपास तब DMFT से सैंक्शन किया गया था। वो ऑक्सीजन प्लांट अभी यहाँ पहुँच चुका है, 2-1 दिन के अंदर वो कमीशन हो जाएगा। तो उससे करीबन 150 बड़े सिलेंडर्स भरने की उसकी कैपेसिटी और वो हवा से भरेगा, मतलब यहीं पे प्रोडक्शन उसका होगा। तो वर्स्ट के सिनेरियो में भी 150 सिलेंडर हमेशा अपने पास बनते रहेंगे, किसी पे डिपेंडेंस नहीं रहेगी। तो वो मोस्ट प्रॉब्ली 2-3 दिन में हमारा जो प्लांट है वो बनकर तैयार हो जाएगा। वहाँ पे इरेक्शन का काम चल रहा है। बीकानेर में यूँ तो शिक्षण संस्थान भी बंद है। सरकारी और निजी शिक्षण संस्थान जो हैं उन पर फिर से एक बार जन अनुशासन पखवाड़े के तहत जो रोक लगा दी है। कोचिंग संस्थान भी अब बंद हैं और शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने इस बात के आदेश जो हैं वो पारित कर दिए हैं, जिनमें खासतौर से वे कार्मिक जो खासतौर से कोविड ड्यूटी पर हैं उनकी ड्यूटी यथावत रहेगी और आदेशों की अनुपालना के साथ जो लोग हैं और कार्मिक जो हैं वो अपने मोबाइल फ़ोन चालू रखेंगे। बाकी स्माइल जो ऐप है उसके तहत जो टीचर्स काम कर रहे हैं उनको उसी तरीके से काम करना होगा। परीक्षा संबंधी जो तैयारियों में लगे हुए शिक्षक हैं उनको भी वैसा ही काम करना होगा। कुल मिलाकर के दायित्वों को एक बार पूरा करना है, लेकिन वर्क फ्रॉम होम की उस ताकीद के साथ में, उस ताकीद के साथ में जिसे लेकर के पिछले कोरोना काल में लोगों ने और कार्मिकों ने काम किया था। तो आप आओगे सोमवार को आओगे ना? कल और परसों और हो जाएंगे और ये दो दिन बढ़िया नंबर
बीकानेर में यूं तो बिजली की समस्या आम है, लेकिन कई बार तो ये होता है कि रात में भी बिजली नहीं होती है और कई बार देखने को मिलता है कि दिन के उजाले में भी रोशनी जलती हुई दिखाई देती है। गंगासर बीनासर क्षेत्र में भी ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला जब दिन में रोड लाइट्स जल रही थी। ये बीनासर हरिरामजी मंदिर के पास सभी रोड लाइटें ऑन है। बीनासर हरिरामजी मंदिर के पास सभी रोड लाइटें ऑन है, कभी बंद नहीं की जाती है, दिन और रात चालू रहती है। देखें, बीकानेर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को लेकर की बार एसोसिएशन लंबे समय से संघर्ष कर रही है और प्रत्येक महीने की 17 तारीख को विज्ञापन भी देती है और वर्कशॉप भी रखती है। इस बार बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कमल नारायण पुरोहित के नेतृत्व में एक बार फिर से ज्ञापन दिया गया और प्रदर्शन किया गया। दिखाते हैं आपको कि हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को लेकर अभी भी बार एसोसिएशन का संघर्ष जारी है। हाईकोर्ट मांग नहीं, अधिकार है। हाईकोर्ट मांग नहीं, अधिकार है। बीकानेर हाईकोर्ट लेके रहेंगे। वकील एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वकील एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीकानेर हाईकोर्ट लेके रहेंगे। हाईकोर्ट मांग नहीं, अधिकार है। हाईकोर्ट जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमने यहाँ पर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट कमल नारायण पुरोहित से की बातचीत मार्फत महामहिम राष्ट्रपति महोदय को और विधि मंत्री को हमारी जो वर्षों पुरानी मांग है राजस्थान हाई कोर्ट की बेंच बीकानेर में स्थापना के लिए, उसका ज्ञापन देने के लिए आए हैं। ये हमारी वर्षों पुरानी मांग है। इसके लिए चूँकि अभी कोरोना काल चल रहा है, इसलिए सिर्फ प्रतिनिधिमंडल बार एसोसिएशन का ये हमारा आज 136वां ज्ञापन है। हर 17 तारीख को हम बार एसोसिएशन की तरफ से ज्ञापन भेजते हैं। हड़ताल रही, बंद रही, इस कारण से नेक्स्ट वर्किंग डे आज है। उस हिसाब से हम हमेशा हमारा ये सिस्टम रहता है कि अगर 17 को हड़ताल हो तो उसका नेक्स्ट वर्किंग डे जो होता है उस दिन हम ज्ञापन देते हैं और उस दिन हम कार्य बहिष्कार विरोध स्वरूप रखते हैं। आज हमने रखा है। कोरोना संक्रमण के बीच में राहत की बात यह है कि लोग वैक्सीनेशन के प्रति भी जागरूक दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग स्वास्थ्य केंद्रों पर आज वैक्सीनेशन की डोज पहुंची, जहां पर लोगों में उत्साह देखा गया और लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया। आइए हम आपको दिखाते हैं वैक्सीनेशन की कुछ झलकियां। जगह बाकी रहे नहीं तो थोड़ा बड़ा कितना रखवा दी जिम्मे जगह तो करी थी मैं कर रहा सी देखो मैंने दर्द सी मैंने दिया आई तो मैं अपन आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इसी समय इसी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।